everyone, I am Lavi Sengar, Flutter developer and tutor at DART. So in the last videos, we have discussed about the Flutter and the Dart setup, also the basics of Dart and the basic building blocks of the UI. In this video, we are going to learn about the Flutter UI, layouts and the navigation. So let's start with this. In today's video, we are going to learn about row and column, that is the foundation of the basic UI, responsiveness of the UI using the expanded and flexible widgets. You will be learning about the advanced layouts, stack, list view and grid view. You will be learning about how you can navigate through a screen to a different screen and how you can pass the data from one screen to the another screen. You will be handling the user input, that is forms and validation. You will be also making a multi-screen application where it will be responsible for all the things. So before starting with the foundation of the UI, that is row and column, इससे पहले हम लोग मटेरियल ऐप के बारे में पढ़ लेते हैं. मटेरियल ऐप क्या होता है? What is material app? Material app is the basic of starting of any application. When we start any application in the main function. So what happened कि मटेरियल ऐप में हम लोग सारी नेविगेशन, बैकग्राउंड, थीम्स, कलर्स जो भी हमें हमारी एप्लीकेशन में ऑल ओवर यूज़ करने हैं वो हम मटेरियल ऐप में डिफ़ाइन कर देते हैं. जैसे ही मेरे कोई एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, हम वहाँ पर ही मटेरियल ऐप में डिफ़ाइन कर देंगे. सपोज इफ अगर हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट सेटअप किया है, इन द मेन डॉट डार्ट फाइल में इफ़ वी हैव अ माई ऐप क्लास स्टेट जो एक डिफ़ॉल्ट होती है, उसके अंदर हम मटेरियल ऐप को डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स, इवन द स्कैफोल्ड कलर्स, एवरी थीम, इवन द फॉन्ट थीम हम वहीं पर डिफ़ाइन करके कर सकते हैं कि हमें हमारे एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ों की नीड पड़ने वाली है. अगर हम इससे स्टार्ट करें तो कॉलम अरेंजेस द चिल्ड्रन वर्टिकली, दैट इज़ टॉप टू बॉटम. कॉलम में जितने भी विजिट्स हमारे होंगे वो टॉप टू बॉटम में अलाइन होंगे. रो अरेंजेस द चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट. रो में जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जितने भी विजिट्स होंगे वो सारे लेफ़्ट टू राइट में होंगे. इसके की फीचर्स क्या हैं? दोनों में जब हम कॉलम और रो को यूज़ करते हैं तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगा, जिसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट का मतलब है कि जो भी हम उसमें अलाइन सेट कर रहे हैं वो कैसे होगी. कॉलम के अंदर वर्टिकली होती है और रो के अंदर हॉरिजॉन्टली होती है. क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो क्रॉस एक्सिस में कैसी रहने वाली है, तो कॉलम के लिए हॉरिजॉन्टल होती है और रो के लिए वर्टिकल होती है. ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं. चिल्ड्रन द लिस्ट ऑफ विजिट्स टू डिस्प्ले इन द रो और कॉलम. चिल्ड्रन मतलब कि हमें कितने विजिट्स हमारे रो और कॉलम के अंदर डिफाइन होंगे. अगर आप कॉलम और रो को एक चेक करें तो वो एक तरीके से स्टैक है विजिट्स का. स्टैक मतलब कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक के ऊपर एक अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं तो वो स्टैक को रिप्रेजेंट करता है. जो कॉलम और रो, इसी तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. अगर हम कॉलम और रो को एक्सप्लेनेशन से समझें तो कॉलम विजिट्स वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं सारे विजिट्स का जो उसके अंदर चाइल्ड में होते हैं. मेन एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम. क्रॉस एक्सिस मतलब लेफ़्ट टू राइट का अलाइनमेंट होगा. मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेसिंग कंट्रोल करता है एक्सिस के अलॉन्ग. रो विजिट में सारे हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं. क्रॉस एक्सिस टॉप टू बॉटम एंड मेन एक्सिस लेफ़्ट टू राइट. विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3. अगर इसको हम यूआई के अकॉर्डिंग समझें, अगर हमारी यूआई है ये, इसमें कुछ विजिट्स हैं तो जैसे यहाँ पे स्लाइडर है, फिर टेक्स्ट है, एक इमेज है, उसके बाद बहुत सारे लिस्ट है, तो ये पूरा पार्ट कॉलम में आएगा. अगर हम रो की बात करें, जैसे एक स्लाइडर है, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कंटेनर के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें एक रो में आएंगी. क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है कॉलम के लिए? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मतलब कि ये जो हमारे विजिट्स हैं वो सेंटरी अलाइंड होंगे या फिर राइट होंगे, लेफ़्ट होंगे. ये हमारा होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वो कॉलम के अंदर. अगर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट की बात करें, दैट मीन्स कि हमारे जितने भी विजिट्स हैं उसके अंदर कितनी स्पेस रहेगी हर विजिट के अंदर.
नया जब भी कोई चिल्ड्रन हम डाल रहे हैं तो उस चिल्ड्रन के अंदर और उससे पहले वाले चिल्ड्रन के अंदर क्या स्पेसिंग रहेगी। सेम इट गोज़ फॉर रो के अंदर क्या होगा कि जैसे ये कोई विजिट है, इन दोनों के बीच में क्या स्पेस रहेगी वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डिफाइन करता है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ऐसे स्पेसिंग को डिफाइन करता है टॉप टू बॉटम से। तो ये थे हमारे फाउंडेशन ब्लॉक्स यूआई को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लेआउट्स हमारे कितने रिस्पॉन्सिव होने चाहिए एक्सपेंडेड एंड फ्लेक्सिबल विजिट्स को यूज़ करके। सो इन एक्सपेंडेड विजिट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें अपना विजिट कोई एक प्रॉपर एम्प्टी स्पेस उसकी पूरी कवर करनी है, और फ्लेक्सिबल में जो उसका विजिट है, चाइल्ड विजिट है, वो उतनी ही स्पेस कवर करेगा जितनी उसको नीड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारी एक यूआई है और इसमें एक ये विजिट है और एक ये विजिट है। अगर हम एक्सपेंडेड का यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर विजिट जितनी भी एम्प्टी स्पेस है, अगर हमने कोई पैडिंग नहीं दी है, कुछ भी उसमें हमने अदर फॉर्म्स नहीं दिए हैं, तो एक्सपेंडेड विजिट का यूज़ करने पे वो जितनी भी स्पेस है ये स्पेस भी नहीं छोड़ेगा और पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस को कवर कर देगा। बट इन फ्लेक्सिबल विजिट, ये तो एक्सपेंडेड का पार्ट है, और फ्लेक्सिबल विजिट में क्या होगा कि मान लीजिए कि मेरे इस विजिट के अंदर भी मुझे टेक्स्ट सिर्फ इतना ही दिखाना है, तो ये इतनी ही स्पेस को कवर करेगा। दूसरा विजिट है तो उसको जितनी चाहिए वो उतनी ही कवर करेगा, बाकी की स्पेस को वो एम्प्टी छोड़ देगा। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी में हम एक यूज़ करते हैं फ्लेक्स रेशियो का, जिसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी विजिट को फ्लेक्स रेशियो 2 दिया है तो दैट मीन्स अगर जब उसका फ्लेक्स रेशियो 1 होगा तो वो उसकी डबल ऑफ द स्पेस लेता है। ये विजिट्स इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा लेआउट बन रहा है वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। कि अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं होता, बट उसका रिस्पॉन्सिवनेस एक्सपेंडेड एंड फ्लेक्सिबल विजिट्स के थ्रू हम ऑलरेडी हार्ड कोडेड हमारे कोड में कर देते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन से देखें तो जो हमारे रेगुलर विजिट्स होते हैं वो नॉर्मल जितनी स्पेस होती है उतनी ही लेंगे। अगर हमने 3 विजिट्स अलाइन करे हैं तो वो 3 विजिट्स अलाइन कर देंगे जब तक हम उसे खुद से अलाइनमेंट पैडिंग वगैरह नहीं देते हैं। अगर हम एक्सपेंडेड का यूज़ करते हैं दैट मीन्स इट्स अ ग्रीडी विजिट। ग्रीडी विजिट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस, उसको मतलब लालच होता है कि यार मुझे जितनी स्पेस है उतनी ही लेनी है, कोई भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है उस स्पेस को। तो एक्सपेंडेड विजिट, अब एक्सपेंडेड ने क्या किया कि जितनी भी स्पेस थी वो उसने पूरी ले ली, और विजिट 1 के लिए जितनी चाहिए थी उतनी तो विजिट ने ली, पर उसने जितनी भी छोड़ी उसने पूरी ले ली। अब उसका कंटेंट अगर कम है ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सपेंडेड में। फ्लेक्सिबल में नॉट ग्रीडी है, फ्लेक्सिबल को कोई लालच नहीं है स्पेस ज़्यादा का। अब विजिट 1 ने जितनी ली उतनी ले ली, फ्लेक्सिबल उतनी ही लेगा जितनी उसको नीड है। इसके अंदर अगर कंटेंट ज़्यादा है कम है उससे कोई मतलब नहीं होता। फ्लेक्स रेशियो क्या होता है, फ्लेक्स 1। अगर मैंने किसी भी विजिट को फ्लेक्स 1 दिया है तो, और अगर सेकेंड विजिट को फ्लेक्स 2 दिया है तो फ्लेक्स 2 फ्लेक्स 1 की जस्ट डबल ऑफ स्पेस लेगा। और फ्लेक्स 3 अगर मैंने फ्लेक्स 3 दिया है तो वो फ्लेक्स 1 के अकॉर्डिंग ही उतनी स्पेस लेगा जितनी उसको बची हुई मिलेगी। स्टैकिंग विजिट्स विद स्टैक, अभी हमने जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब मैंने बताया था कि स्टैक क्या होता है। स्टैक मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब सिक्वेंशली वाइज ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो उस टाइम पे ब्रिक्स होते हैं, तो ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं तो वो एक स्टैक हो गया। अब अगर हम फ्लटर की बात करें तो स्टैक क्या करता है, सारे विजिट्स को ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर रखता चला जाता है। अब उसमें हम पोजीशन विजिट का यूज़ करते हैं। पोजीशन विजिट क्या होता है, पोजीशन विजिट के अंदर जब भी हम उसकी कोई भी अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम एंड फ्रॉम द लेफ्ट राइट, तो वो उतनी उस पर्टिकुलर स्टैक पे उस चिल्ड्रन को कहाँ जाके सेट होना है वो पोजीशन विजिट का काम होता है। हम स्टैक को ओवरलेज, बैचेस, वाटरमार्क्स, कस्टम यूआईज में यूज़ करते हैं। स्टैक अपनी एक थ्योरी फॉलो करता है दैट इज़ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर स्टैक पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रखा होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारी एक यूआई है और इसमें मैंने एक बटन लिया है, उस बटन के अंदर एक और बटन लिया है, फिर उस बटन के अंदर एक और बटन लिया है और मैंने एक टेक्स्ट प्लेस करा है। पहले एक विजिट था, उसके ऊपर एक और विजिट है, फिर एक और विजिट है, फिर एक और विजिट है। ऐसे कर कर मैंने 4 विजिट्स एक स्टैक के अंदर डाल दिए हैं।
पोजीशन विजेट क्या करेगा, अगर मैंने इस टेक्स्ट को पोजीशन दिया है तो अगर मैंने टॉप से दिया है तो वो टॉप से टॉप पर जाकर सेट हो जाएगा। अगर मैंने इस बटन को बॉटम से पोजीशन दी है तो ये बॉटम में जाकर के सेट होगा। अब लेफ़्ट करना है या राइट करना है वो भी मैंने इसको सेट कर दिया है। इसलिए मैंने बोला था कि स्टैक जो होता है वो लीफो को फॉलो करता है। जो मैंने सबसे लास्ट में रखा था, अगर मुझे उसको हटाना होगा या उसको आउट करना होगा तो सबसे पहले ये वाला पॉप होगा, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू। हम इस स्लाइड से देखेंगे लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या होता है, जितने भी हमारे विजिट्स होते हैं उनको सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना। एंड ग्रिड व्यू क्या होता है, जितने भी हमारे विजिट्स होते हैं उनको ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सपोज़ कि हमारे पास एक लिस्ट है जो सिक्वेंशियल फॉर्म में हमें अरेंज करनी है, तो हम लिस्ट व्यू का यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का। अब लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दोनों डिफरेंट हैं। लिस्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल हमारे जितने भी विजिट्स हैं हम उनको अलाइन कर देंगे, उसमें कोई सा भी विजिट हो सकता है, रो हो सकता है हम कॉलम को ही बार बार यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है हमने कॉलम के बाद टेक्स्ट को दे दिया है, तो वो एक तरीके से स्क्रॉलिंग का काम करता है। पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर डिफरेंट होता है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मोस्टली तब यूज़ आता है जब हम एक ही विजिट को बार बार कॉल कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक ही कॉलम है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं और हम इसको ही रिपीट कर रहे हैं, तो हम डॉट बिल्डर का यूज़ करते हैं। डॉट बिल्डर का मतलब क्या होता है, डॉट बिल्डर का मतलब होता है कि जितने भी हमारे आइटम्स स्टार्टिंग पे, जैसे हमने यूआई ओपन करी, जो दिखने वाले हैं, जो हमें तुरंत दिखेंगे, वो पहले लोड हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि एक लिस्ट में 100 विजिट्स हैं, तो 100 विजिट्स में से अगर हमारे टॉप ऑफ द स्क्रीन जैसे हमने यूआई ओपन करी हमें 10 दिख रहे हैं, बाकी के नहीं दिख रहे हैं, तो जब हम उसको स्क्रॉल करेंगे तब जाके के नेक्स्ट 10 दिखेंगे, नहीं तो उससे पहले हमें वो नेक्स्ट 10 नहीं दिखेंगे। तो ये डॉट बिल्डर का काम होता है कि डॉट बिल्डर उतना ही लोड करेगा जितना हमें नीडेड है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्केलेबल एंड रिलायबल बनाता है। अब हम बात करते हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर की। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में जितने भी विजिट्स हैं वो ग्रिड के ऐसे फॉर्म में सेट हो जाते हैं। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर 2D या स्क्रॉलेबल विजिट्स में वर्क आता है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का सिंटेक्स है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का सिंटेक्स है आइटम काउंट एंड आइटम बिल्डर, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स पास हो जाता है। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में हम सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्सेस स्पेसिंग, एक्सेस काउंट डिफरेंट हमारे अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। और उसमें आइटम काउंट एंड आइटम बिल्डर सेम हम पास करते हैं। आइटम काउंट में कितनी लेंथ है और आइटम बिल्डर में हमारा कौन सा विजिट है वो पास होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स, दैट इज नेविगेटर डॉट पुश के अकॉर्डिंग, कि हम हमारी स्क्रीन में कैसे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा सकते हैं। फ्लटर स्क्रीन्स को एक स्टैक के थ्रू मैनेज करता है। जितने भी हम स्क्रीन्स को नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी हम स्क्रीन बना रहे हैं, जब हम नेविगेट करते हैं तो वो एक के ऊपर एक स्टैक की फॉर्म में फ्लटर उसको मैनेज करके चलता है। तो जब हम नई स्क्रीन पर जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं नेविगेटर डॉट पुश, और अगर हम उस स्क्रीन से हम किसी और स्क्रीन पे बैक होने चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं उस स्क्रीन के लिए नेविगेटर डॉट पॉप। इसका सिंटेक्स होता है फॉर पुशिंग नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट। मटेरियल पेज राउट एक रिप्रेजेंटेशन है मटेरियल पेजेस के राउटिंग के लिए। बिल्डर के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। डिटेल स्क्रीन, जैसे कि डिटेल स्क्रीन पर मुझे पास होना था तो मैंने डिटेल स्क्रीन पास कर दिया। वापस आने के लिए नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट। जब भी हम कुछ भी मैनेज कर रहे हैं फ्लटर के अंदर, या फ्लटर जब मैनेज कर रहा है तो वो लीफो को फॉलो कर रहा है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी स्क्रीन सबसे लास्ट में होगी वो सबसे पहले पॉप होगी, मतलब सबसे पहले रिमूव हो जाएगी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ दैट विजिट। वो लोकेशन को मैनेज करके चलता है कि उस पर्टिकुलर विजिट की क्या लोकेशन है उस पर्टिकुलर स्क्रीन में। अब हम नेविगेशन स्टैक को देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। मैं पहले होम पेज पे थी, वहाँ से मैंने अपने आप को पास किया एक पोस्ट पेज पे, जो किसी पर्टिकुलर विजिट के क्लिक होने पे मैं पास
मैंने अपने नेविगेट करा। जब मैं होम पेज से पोस्ट पेज पे गई हूँ तो नेविगेटर डॉट पुश का यूज़ होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन दिस टैग, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं, हम किसी नेक्स्ट स्क्रीन को ऐड कर रहे हैं उस टैग के अंदर। अगर मैं पोस्ट पेज पर हूँ और पोस्ट से मुझे वापस से होम पे आना है तो मैं सबसे पहले पोस्ट पेज को पॉप करूँगी, जिसका यूज़ आएगा नेविगेटर डॉट पॉप इस वाली स्क्रीन को सबसे पहले पॉप करेगा, क्योंकि स्टैक में ये वाली स्क्रीन होम से ऊपर थी। तो लीफ होम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में गई है पोस्ट स्क्रीन, वो पहले आउट होगी, उसके बाद हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा फ्लो मैनेज करके चलता है। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं, इनिशियल राउट जो भी था उसके ऊपर होम स्क्रीन थी, फिर डिटेल स्क्रीन थी। तो अगर मैं इनिशियल राउट से होम स्क्रीन पे गई हूँ तो पुश होगा, देन वापस से पुश होगा डिटेल स्क्रीन पे। अब डिटेल स्क्रीन से होम स्क्रीन पे आने के लिए पॉप करेंगे तो नेविगेटर डॉट पॉप लगेगा। फिर होम से इनिशियल रूट पे आने के लिए वापस से हम एक स्क्रीन को पॉप करेंगे, जो कौन सी स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन, हम उसको पॉप कर देंगे। तो ये होता है हमारा पूरा नेविगेशन कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं। अब है कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा को कैसे पास करें। अगर हमारे पास कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए कि वी आर ऑन लॉगिन स्क्रीन पे मोबाइल नंबर की नीड है। OTP स्क्रीन पे जब हम जा रहे हैं तो OTP स्क्रीन पे भी हमें मोबाइल नंबर की नीड पड़ती है। तो मोबाइल नंबर को कैसे पास करें, तो वो कैसे हो सकता है। एक सबसे कॉमन मेथड है कंस्ट्रक्टर। हम किसी क्लास में हैं, सपोज हम क्लास में हैं, क्लास लॉगिन स्क्रीन जो स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड कर रहा है या फिर स्टेटलेस विजिट को। उसके अंदर हम फाइनल स्ट्रिंग करके मोबाइल नंबर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन कर देंगे। दैट मीन्स होम लॉगिन स्क्रीन दिस डॉट उस कंस्ट्रक्टर का नेम दैट इज़ मोबाइल नंबर एंड सुपर डॉट की हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि वो एक तरीके से उसको लॉक कर देता है पर्टिकुलर क्लास के लिए। अगर हम कंस्ट्रक्टर मेथड में डिफाइन कर रहे हैं तो अगर हम उस विजिट में कोई कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, फाइनल स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी और डिटेल स्क्रीन में रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी। रिक्वायर्ड मतलब वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्लटर में क्वेश्चन मार्क किसी भी डेटा टाइप के आगे लगा देते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम देते हैं, दैट मीन्स वो वेरिएबल एक ऑप्शनल बन जाता है। मतलब उस वेरिएबल में कोई वैल्यू हो या फिर नहीं हो, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो नल चेक ऑपरेटर्स को हैंडल करने में भी बहुत यूज़ आता है। जब हम नेविगेट करेंगे तो हम बिल्डर में डिटेल स्क्रीन में प्रोडक्ट आईडी, ये जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है वो प्रोडक्ट आईडी और ये ABC 1 2 3 यही हम पास कर देंगे। ये कोड को बहुत ज़्यादा रीयूजेबल बनाता है और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी बनाता है। क्लीनर नेविगेशन विद नेम्ड राउट्स। अब बहुत बड़ी ऐप है, उस एप्लीकेशन में अगर हम बहुत सारे राउट्स को मैनेज कर रहे हैं तो हम उसके नेम से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि नेम राउट्स अगर कोई रेफरेंस दे रहा है किसी स्क्रीन का, अगर वो सिर्फ आइडेंटिफायर्स नहीं तो विजिट इंस्टेंसेस के थ्रू पास कर रहा है तो क्या होगा कि कोई स्ट्रक्चर है, कोड को मेंटेन भी करना है। तो मटेरियल ऐप इनिशियल राउट, कौन सा राउट है इनिशियल राउट, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्लैश, ये सिंटेक्स है। राउट्स के अंदर हम कौन से राउट पर पास करना चाह रहे हैं, होम स्क्रीन हो गया, डिटेल स्क्रीन हो गया, मटेरियल ऐप के अंदर हम ये सारे डिफाइन कर देंगे पहले कि हमारा इनिशियल राउट स्लैश है, फिर हमारे राउट्स के नेम आ जाएंगे और हमने सारे डिफाइन कर दिए मटेरियल ऐप में। दैट इज़ हमारे माई ऐप, जो हम क्लास बनाएंगे माई ऐप, जहाँ पर मटेरियल ऐप को हम डिफाइन करते हैं, वहाँ पर ही हमने ये सारे राउट्स को इनिशियल राउट और सब डिफाइन कर दिया। जब हम नेविगेट करेंगे तो नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड कॉन्टेक्स्ट स्लैश डिटेल्स स्लैश इनिशियल राउट डिटेल्स हमने नाम दिया है डिटेल स्क्रीन का। वो फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट, अगर कोई पैरामीटर है तो, जैसे कि हमने लास्ट स्क्रीन में देखा था प्रोडक्ट आईडी हम पास कर रहे हैं जिसमें हमने ABC 1 2 3 वैल्यू पास करी थी, तो ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर देंगे। ये बहुत अच्छा है सिंपल नेविगेशन के लिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेविगेशन नहीं है और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इट्स अ गुड मेथड। अगर हम कोई भी नेविगेशन कर रहे हैं तो हम नेम्ड राउट्स के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्म विजिट ऑलरेडी एक ग्रुप है जो वैलिडेट करता है हमारे विजिट्स के अंदर इनपुट जो गया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। मल्टीपल फील्ड्स को एक ही पॉइंट पर वैलिडेट कर सकता है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट फील्ड।
फॉर्म वैलिडेशन सपोर्ट के लिए। अब हमें इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स की मोस्ट नीड होती है। ग्लोबल की हमें पहले सेट करनी पड़ती है उस फॉर्म की स्टेट के लिए, जो कंट्रोल करता है कि हमारा फॉर्म कैसे इंटरेक्ट करेगा, वैलिडेट करेगा, सेव करेगा हमारे इनपुट जो हमने डाला है उसको। नेक्स्ट है वैलिडेटर। ये फंक्शन है कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा है। वो स्ट्रिंग अगर मैसेज रिटर्न कर रहा है तो वो एक वैलिड है या इनवैलिड है। सपोज़ कि हमने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर हमें 10 डिजिट्स का डालना है, तो वो वैलिडेट करेगा कि मोबाइल नंबर जो हमने डाला है, इनपुट डाला है, वो 10 डिजिट्स का है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो इनवैलिड रिटर्न कर देगा, वैलिड होगा तो वो कंटिन्यू करेगा। यूज़र ने इनपुट डाला, वैलिडेट हुआ और फॉर्म सेव हो गया। सेव बटन के थ्रू हम फॉर्म को सेव कर सकते हैं। फॉर्म डॉट की डॉट करंट स्टेट, जो हमने ऊपर की बनाई है दैट इज़ अ ग्लोबल की, उसकी करंट स्टेट को लेकर वो वैलिडेट करेगा और करंट स्टेट को लेकर ही वो फॉर्म को सेव कर देता है। तो हमने आज के पूरे सेशन में क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव करना पड़ा कि हम कैसे लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रो कॉलम विजेट्स का यूज़ पढ़ा, एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट्स का यूज़ पढ़ा, हमने स्क्रॉलेबल लेआउट्स का यूज़ पढ़ा जो एडवांस लेआउट होते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एंड ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट एंड लिस्ट व्यू के बीच में डिफरेंस भी देखा कि वो क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। दोनों ही तीनों ही विजेट्स खुद ही स्क्रॉलेबल होते हैं, हमें इसमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देने की नीड नहीं पड़ती। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ आता है। नेविगेशन एंड डेटा पार्सिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। नेविगेटर डॉट पुश कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं। हमने फॉर्म एंड टेक्स्ट फॉर्म इनपुट वैलिडेशन के बारे में भी देखा। अब आपका चैलेंज क्या है? हमने ये सारी चीज़ें आज देखी, आप ट्राई करिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो फॉर्म भी होगा, जो सारे इनपुट लेगा यूज़र से और फिर हम उसको वैलिडेट भी करवाएंगे, सेव भी करवाएंगे। उसके अंदर लिस्ट व्यू का यूज़ भी रहेगा क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स होगी, एंड उसके अंदर एक्सपैंडेड एंड फ्लेक्सिबल का यूज़ भी करना है क्योंकि इसमें एक रेडियो टाइप भी बनेगा जो आपके जेंडर को भी डिफाइन करेगा, मेल फीमेल। तो आप उसमें रो कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सपेंडेड फ्लेक्सिबल को भी यूज़ करके उसका लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। That is your task. Thank you so much for watching this video, and in the upcoming videos we are going to learn about the API integration and the JSON parsing, that is HTTP package, and the REST API calls get, post, put and delete, model classes and the conversion of the JSON to the Dart.